मध्य प्रदेश में आए दिन पत्रकारों को किसी न किसी तरह प्रताड़ित करने की घटनाएं सामने आ रही है। कभी कैमरे तोड़े जाते हैं, कभी पत्रकारों को जेल भेजा जाता है, मारपीट की जाती है। ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं हमारी सरकारें पत्रकारों की सुरक्षा पर ढोल पीटती नजर आती है, लेकिन होता कुछ नहीं। ऐसी ही एक देश को कलंकित करने, शर्मसार करने वाली घटना मध्य प्रदेश की बहुचर्चित विधानसभा खुरई क्षेत्र की तहसील मालथौन में पत्रकार अनिल तिवारी के साथ तहसीलदार न्यायालय के अंदर घटित होती है। दिनांक 16 अक्टूबर की दोपहर में एक नामांतरण के मामले में जब आवेदक के वकील पंडित मुकेश भोरेले कोर्ट के अंदर जाते हैं, तहसीलदार के बाबू से पूछते हैं कि नामांतरण की फाइल कहाँ है, तो बाबू बोलता है पटवारी जी ले गए हैं। तो वकील साहब ने पूछा कि इसमें पटवारी का कोई काम ही शेष नहीं है, तो क्यों फाइल ले गए। बाबू बोलता है पता नहीं। वकील ने आवेदक को जाकर बतलाया। कुछ देर में पटवारी फाइल लेकर आता है, तो आवेदक वकील दोनों न्यायालय परिसर में जाकर पटवारी से पूछते हैं कि आप फाइल क्यों ले गए थे, तो कहता है कि मेरा विभाग है। तब वकील साहब ने फाइल में देखा तो मूल वसीयत गायब मिलती है। पूछने पर पटवारी भड़क जाता है, गालियां देना शुरू कर देता है। तो आवेदक पत्रकार ने कहा कि हम सारी सच्चाई मीडिया बुलाकर बतलाएंगे, तो पटवारी चिल्लाकर बोलता है बुला ले, जितनी मीडिया हो, पत्रकारों की पत्रकारिता गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर गुप्तांग में डाल देंगे। घटनाक्रम के समय तहसीलदार कमलेश सतनामी मौजूद नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर यह चोरी की वारदात पटवारी ने रची थी। पत्रकारगण पुलिस थाना मालथौन गए, लेकिन पुलिस ने 1 घंटे बैठाया। जवाब मिला पटवारी लोकसेवक है, एफआईआर दर्ज नहीं होगी। मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। दूसरे दिन सागर मुख्यालय पर जिले के समस्त पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक सागर, जिला कलेक्टर सागर को पटवारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये कि पटवारी हल्का मालथौन योगेंद्र कुशवाहा, जिसे वर्तमान कलेक्टर संदीप जीआर के द्वारा ग्राम पंचायत रौरा में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के दौरान ऑन द स्पॉट निलंबित किया था। अब देखना होगा कि मंचों पर खड़े होकर ढोल पीटने वाली मोहन सरकार पत्रकारों के साथ क्या न्याय करती है, या ढोल बजाकर पत्रकारों को गुप्तांग से बाहर निकालती है, या पत्रकारों की औकात पूछने वाले पटवारी को पत्रकारों की औकात क्या है, ये दिखलाएगी। क्या है आपका मामला? मैं अनिल तिवारी पत्रकार हूँ, एक नेशनल चैनल में नेशनल हेड हूँ। कल मेरी मालथौन तहसील में पेशी थी। पेशी के लिए मैं इंतज़ार में बैठा था कि तहसीलदार कब आएँ। इतने में मेरे वकील साहब श्री मुकेश भोरेले तहसील के अंदर गए। बाबू से पूछा होगा कि आज एसएस प्रकरण की पेशी है, नामांतरण का मामला है मेरा। उस संबंध में उन्होंने पूछा बाबू से फाइल कहाँ है नामांतरण वाली मेरी पेशी की, तो बाबू बोले पटवारी जी ले गए। इस दौरान वो मेरे पास है वकील साहब, बोले यार वो पटवारी जी फाइल लेके गए हैं भाई साहब, और कब तक आते हैं देखते हैं अपन। इतने में पटवारी जी आए, तो मैं और वकील साहब दोनों अंदर गए। तो ये जहाँ तहसीलदार जी बैठते हैं वहाँ हम लोग न्यायालय में अंदर गए। वहाँ पटवारी जी खड़े हुए थे। पटवारी जी से पूछा तो पटवारी जी फाइल आप क्यों ले गए? तहसीलदार साहब है नहीं, आपकी रिपोर्ट तो पहले लग चुकी है, कोई आवश्यकता नहीं है उसमें रिपोर्ट लगने की। बोले मेरा काम है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, मैं स्वतंत्र हूँ। मैंने ठीक है। एक इसी में एक फाइल है, नामांतरण के एवज में एक फौती की फाइल लगाई गई फर्जी, जो 12/4/2025 में जिसमें चालान लगा हुआ है। उस फाइल में ना तो तहसीलदार ने मार्क किया है, ना किसी तरह ऑनलाइन दर्ज है। वो टोटल एक फर्जी फाइल बनाई गई। उस फाइल में पटवारी जी द्वारा रिपोर्ट लगाई गई बगैर तारीख के। एक पंचनामा भी लगाया गया था, उसका भी मैंने उनसे पूछा पटवारी जी से कि बगैर किसी मार्क के, बगैर ऑनलाइन और बगैर रिकॉर्डेड फाइल में आपने पटवारी रिपोर्ट कैसे लगा दी। पटवारी जी बोले कि तेरी औकात क्या है मुझसे पूछने की, और वो भड़क गए। भड़क के वो गाली गुप्तार करने लगे। और मैंने उनसे बोला, मैंने पटवारी जी मैं सारी मीडिया को बुला के उसका प्रकाशन करता हूँ, क्या आपने ये फर्जी काम किया है? तो पटवारी जी गाली गुप्तार करने लगे। बोले कितने पत्रकार हैं, हम सब पत्रकारों की पत्रकारिता गुप्तांग में डाल देंगे। इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तरह तरह की गालियाँ दी। तो मेरे वकील साहब बोले कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये गाली गलौच शराब के नशे में है, आप भाई साहब चलो बाहर।
इसके बाद बाहर हम लोग निकल आए। अच्छा, और मालथुन पटवारी की और भी क्या मतलब फर्जीवाड़ा हैं ऐसे जो नहीं, इसका एक प्रकरण था इससे पूर्व रोड़ा में था ये। तो रात्रि चौपाल के दौरान जो वर्तमान कलेक्टर हैं संदीप जी आर जी, तो ये रोड़ा गए हुए थे। रोड़ा में इसकी शिकायतें थीं तो उन्होंने ऑन द स्पॉट इसको सस्पेंड किया था। उसके बाद इसको मालथुन में रख दिया और मालथुन हल्का दे दिया प्रॉपर, जहाँ ये टोटल फर्जीवाड़ा ही कर रहा है। शराब भी पीता है। ये भी सुनने में आया कि कुछ दस्तावेजों से छेड़छाड़ भी की गई। हाँ, जो मेरे ये फाइल ले गया है उसमें मेरे मूल वसीयत लगी हुई थी, वो मूल वसीयत नहीं है, गायब है। वकील साहब ने देखी, मैंने देखी, फाइल में मूल वसीयत नहीं है, फोटो काफी भरी शेष बची है उसमें। और भी दस्तावेजों से हस्तक्षेप का आपको क्या कोई अंदेशा है? अंदेशा है मुझे, लेकिन पूरी रूप से हम लोगों को फाइल छीन ली गई बाबू द्वारा। पटवारी वहीं खड़ा था, गाली गुफ्तार कर रहा था। हम लोग उलट पुलट के वकील साहब ने देखी फाइल, जिसमें मूल जो हमारी वसीयत थी वो गायब है उसमें। अच्छा, आज आप एसपी साहब के यहाँ आवेदन देने आए हैं, आपने मतलब क्या मान? इसके बाद क्या हुआ कि हम समस्त पत्रकारों के साथ मालथुन थाना गए। थाने में पूछा थाना प्रभारी का कि क्या है थाना प्रभारी जी, तो थाना प्रभारी थे नहीं, तो उनको फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद वो बोले कि मैं आता हूँ। इसके बाद वो नहीं आए तो इंतज़ार करते रहे। वहाँ जो 2 प्रधान आरक्षक बैठे थे, वहाँ उनसे चर्चा की हम लोगों ने कि हम लोगों को FIR करवाना है और पूरा घटनाक्रम बतलाया। तो वो बोले वो लोक सेवक है, उसकी FIR नहीं होगी। 1 घंटे बैठने के बाद और वहाँ से हम लोगों को भगा दिया गया कि आप लोग जाइए, FIR नहीं होगी। ठीक है। तहसीलदार से हुई थी आपकी क्या मुलाकात? तहसीलदार ने बुलवाया था फ़ोन करके, तो वहाँ भी मैं गया था। तहसीलदार ने कोई संतुष्टात्मक जवाब नहीं दिया। बोले हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे तहसील में, बस उनका ये जवाब था। आप लोग ना तो उन्होंने भंग ना करें, उन्होंने पटवारी को नहीं बुलवाया, ना किसी को बुलवाया। आगे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पटवारी को तत्काल निलंबित किया जाए, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए और उसकी जांच हो, ताकि आगे से किसी भी किसान या ऐसे जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा ये पटवारी कर रहा है, ये विभाग कर रहा है, तो किसी आम जनता का क्या होता होगा? आम जनता तो इससे ज़्यादा पीड़ित है। ठीक है, थैंक यू।